हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ किचन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर और किचन के कामों को काफ़ी हद तक आसान कर देंगे, साथ ही साथ आपका समय भी बचेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहली जो टिप्स है ना, वो कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। मैंने ये पिटारा बना करके रखा था, ये पिछले अगर आप मेरे चैनल पर होंगे तो आप पीछे आपने देखा होगा, इनको मैंने इस तरीके से स्टोर करके रखा था। तो चलिए इसी पिटारे में से एक दिया निकाल लेते हैं और अब देखते हैं इसका किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे। तो आपने एक दिया ले लेना है। दिए के अंदर आपने डालना है नमक। अगर आपके पास सेंधा नमक है तो बहुत ही अच्छा है, अगर सेंधा नमक नहीं है तो जो नॉर्मल नमक हम खाते हैं ना, वही वाला नमक 2 चम्मच इसके अंदर डाल दीजिए। ये जो चीज़ हम बनाने वाले हैं ना, तैयार होने वाली है, बहुत कमाल की चीज़ है। एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। उसके बाद आपने डालना है 2 कपूर की गोलियां। कपूर की गोलियां जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, वही वाला कपूर लेना है। छोटी छोटी टिकिया होती है, उनको आप पूरी की पूरी भी डाल सकते हैं और इस तरीके की डब्बी में वो आती हैं, वरना आप अपने हाथ से क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो 2 गोलियां इसके अंदर मैं रख दूंगी। इसी तरीके से लेनी है आपने, तो दोनों गोलियों को इसके अंदर रख देना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेनी है लौंग। जी हाँ, जो लौंग हम पूजा में सामग्री में इस्तेमाल करते हैं, वही लौंग हमने लेनी है। और 5 या फिर 7 लौंग आप ले लीजिए। उनको इसी नमक में आपने गाड़ देना है, लगा देना है, ठीक है। तो ये लौंग इस तरीके की होती है, जिनके ऊपर फूल होता है ना, वही वाली लौंग लेनी है और इनको अच्छे से इस तरीके से आपने लगा देना है। ये एक जो बहुत ही पावरफुल चीज़ बनकर तैयार होगी, और इस चीज़ को आपने क्या और कैसे प्रयोग करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इस तरीके से इन लोगों को अच्छे से लगा लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 7 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने पहले इसको इस तरीके से लगा लेना है। अब चलिए जानते हैं इसका आपने कहाँ पर इस्तेमाल करना है। आपने इसका इस्तेमाल फ्रेंड्स, आपने इसको अपने बाथरूम में रखना है, क्योंकि बाथरूम में काफ़ी बैड स्मेल होती है। जो बैड स्मेल होती है ना, वो इसको बाथरूम में जब आप रखेंगे ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल बैड स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद आता है फ्रेंड्स, इस तरीके की जो ये वैसलीन होती है ना, अब सर्दियों में सभी घरों में इस्तेमाल की जाती है किसी न किसी तरीके से। ये काफ़ी हद तक इसको हम अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है। आपने इस तरीके से वैसलीन को लेना है और ज़रा सा आपने अपने हाथ पर लगा लेना है। इसको आपने लगाने के बाद फिर आपने लेनी है कोलगेट। कोलगेट का भी आपने थोड़ा सा पेस्ट लेना है और उसको भी आपने इसके ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, अपनी उंगली से इसको अच्छे से मिक्स करना है। दोनों ही चीज़ों को इक्वल मिक्स कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, हमारे जो घर पर एक ना एक मेंबर को ऐसा होता है जिसके चश्मे लगे हुए होते हैं, और उसको क्लीन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्योंकि जब भी हम उसको क्लीन करते हैं ना, तो अगर चश्मे वाला जो कपड़ा वो नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। आपके जितने भी घर में चश्मे हैं ना, सभी को लेकर के रख लीजिए। और ये जो पेस्ट है ना, इसको इस तरीके से कॉटन पर लगा लेना है। इसको आप उंगली से भी लगा सकते हैं, कॉटन पे लगा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको साइड रख देती हूँ। अभी मैं आपको अपनी उंगली से करके दिखाती हूँ। उंगली पे आपने लेना है और जो ये पेस्ट आपने रेडी किया है ना, इस पेस्ट को जो इस पर चश्मे पर स्क्रैच पड़ जाती है ना, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वो जल्दी से रिमूव भी नहीं होती है। पूरा चश्मा ख़राब हो जाता है, फिर से ग्लास चेंज करवाना पड़ता है, जिससे आपका फिर से खर्चा होता है। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन से आप इस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर अपनी फिंगर की सहायता से भी दोनों ग्लास पर इस तरीके से आपने लगाना है। दोनों ही चीज़ों पर अच्छे से अंदर से भी लगा सकते हैं, बाहर से भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा नहीं है, इसलिए मैं आपको एक तरफ से लगा करके दिखा रही हूँ।
उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपने जो, अगर आपके पास चश्मे वाला कपड़ा है तो उससे साफ़ कर लीजिए, कॉटन ले लीजिए और उससे आपने इसको अच्छे से क्लीन करना है। 1 से 2 बार आप देखेंगे, करेंगे ना, 2 बार में ही आपका जो ना चश्मा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और जो स्क्रैच पड़ी हुई है ना वो भी बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, रिमूव हो जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर से करके देखना, आपको रिजल्ट आपके सामने दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल चमक गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले को भी कर लूँगी। इसको आप ना कॉटन के 2 बार से ही देखेंगे ना, एक बार कॉटन पर लगेगा, जो पेस्ट हमने लगाया है वो लगेगा, दूसरी बार आप साफ़ कॉटन फिर से लीजिए और उससे आप इसको क्लीन कीजिए, तो ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं दिखाई देंगे। और आप देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल साफ़ हो गया। इसी तरीके से उसको भी कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने नए जैसा लगेगा, कि बिल्कुल ग्लास नया है। इस तरीके से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। मैंने दोनों को साफ़ किया आपके सामने और बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो एक बार आप इसको इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। वैसलीन है, जो कोलगेट है, वो आपके घर पे इजीली मिल जाती है। दोनों ही चीज़ें हम इस्तेमाल में लेते हैं, तो इसका यूज इस तरीके से भी कर लीजिए। तो चलिए आप देख लेते हैं। रील जो है ना फ्रेंड्स, इनका काम हर घर में होता है, लेकिन इनको स्टोर करके जब रखते हैं ना, तो ये धागे आपस में उलझ जाते हैं और हमें इसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इधर उधर फैल जाते हैं। और कई बार क्या होता है, रील का जो धागा होता है ना, जो जोड़ होता है यहाँ से, ये तो हमें मिलता ही नहीं है। कई बार ये दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत कमाल की सी चीज़ आपको बताऊंगी, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकेंगे। धागे इधर उधर भी नहीं होंगे, उलझेंगे भी नहीं और बहुत आराम से आपको मिल जाएंगी। तो क्या करना है, हमारे घर पर जो बिंदी हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसका यूज आपने लेना है। बिंदी हमारे पास होती हैं, तो उसका आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो ये बिंदियां हैं, मैंने ये बिंदी के पत्ते लिए, कोई भी बिंदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। मैंने ये वाली बिंदी ली है, इनको आपने निकाल लेना है। जितने भी रील हैं, जितने भी धागे आपके पास हैं, उतना ही उसको निकाल कर आप अपने हाथ पर लगा लीजिए। ठीक है, ये 4 से 5 रील हैं, तो इनको मैं इस निकाल करके उतनी ही बिंदियाँ अपने हाथ पर इस तरीके से चिपका दूँगी। तो ऐसे ही आपने निकाल लेनी है और अपने हाथ पर चिपका लेना है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब आपने क्या करना है, जो रील का छोड़ है ना, जो रील का धागा जहाँ से आपने निकालना है, वो धागा आपने देख लेना है कहाँ पर है, उसको इस तरीके से रील पर चिपका करके उसके ऊपर आपने इस बिंदी को चिपका देना है। अब आपको बिल्कुल आसान तरीके से पता चलेगा कि जो धागा है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से आपने सारी रील के जो धागे हैं उनके ऊपर बिंदी को चिपका देना। धागा बिल्कुल इधर उधर नहीं निकलेगा, इससे 2 काम होंगे, धागा भी नहीं निकलेगा और आपका जो रील है ना, वो बिल्कुल आपस में उलझेंगी भी नहीं। बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप इस बिंदी का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो सारे ही इस तरीके से धागे का जो जोड़ है वो देखना है और वहाँ पर आपने बिंदी को चिपका देना है। तो फ्रेंड्स, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बार बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको रील को सुलझा कर रखना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं होगा और आपका समय भी बचेगा। तो सारी रील पर मैं इसी तरीके से लगा दूंगी और ये देखने में भी अच्छी लगती है। किसी भी तरीके की बिंदी को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये छोटी छोटी ली, आराम से इससे पता चल जाता है कि धागे का जो जोड़ है, जो धागा जहाँ से स्टार्ट होगा वो यहाँ से है। इसे कोई भी देख सकता है, बच्चे बड़े जो भी है घर में आपके, वो आराम से पता लगा लेंगे कि जो धागे का शुरुआत है वो यहाँ से है। तो एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत कमाल की टिप्स है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली वाले टिप्स, जो आपके लिए बहुत कमाल की होने वाली है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपने गरम तवे पर कभी शैम्पू को नहीं डाला होगा, तो चलिए एक बार डाल कर देख लीजिए क्या कमाल होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर तवे को गरम कर लिया है और उसके ऊपर मैंने एक शैम्पू डाला है। पूरा पाउच मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद आपने डालना है 1 चम्मच भर के नमक, इसी के ऊपर आपने डाल देना है और गैस की फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है। उसके बाद
आधी चम्मच डालना है बेकिंग सोडा और इन तीनों को अच्छे से कर लेना है मिक्स। तीनों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद डालना है आपने इसके अंदर पानी। आधा गिलास आप पानी डालिए और फिर आपने इसको अच्छे से फिर से मिक्स करना है और इसको अच्छा सा बॉयल आने तक इसको गैस पर पकाना है। ठीक है, पानी डालने के बाद इसको गैस पर अच्छे से पकाना है। सारे को आप ऐसे हिलाते रहिए और इस तरीके से तवे पर फैलाते रहिए और इसको पका लीजिए अच्छे से 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए पका लीजिए। पकाने के बाद आपने क्या करना है, गैस का जो फ्लेम है ना उसको कर देना है ऑफ और इस जो तवे का ये है ना इसको ठंडे होने के लिए रख देना है और गैस से निकाल कर साइड में रख देना। अब आपने लेना है इस तरीके का दिया, तो ये भी अब मैंने वही उसी पिटारे से निकाला है। तो एक दिया लेकर के आपने इस तरीके से तवे पर रफ करना है यानी घिसना है। ठीक है, इसको अच्छे से घिसिए। अगर आपको लगे ये ठंडा करके ही घिसना है, गरम पे नहीं घिसना है, हल्का सा ठंडा करके ही घिसना है। अब इसको निकाल दीजिए। अब आप अच्छे से घिस सकते हैं। तो आप इसको 2-3 मिनट के लिए घिसेंगे, बहुत आसानी से घिस जाएगा और बहुत आसानी से ये काम करता है। तो एक बार इसको इस तरीके से ज़रूर घिसना है। फिर से अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो गया है तो फिर से आप हल्का सा पानी डाल लीजिए और फिर एक बार इसको घिस दीजिए। 1 या 2 बार के प्रोसेस से ही आप देखेंगे जो आपका तया है ना ये एकदम चमकने लगेगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। पहले आपने देखा होगा कितना काला था और साफ़ करने के बाद अब आप देखिए ये तवा कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और तवा हमारा बिल्कुल से साफ़ हो गया है। तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। पहले उससे घिसना, उसके बाद आप अपने बर्तन साफ़ करने वाले साबुन को ड्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना काला काला इसका निकला हुआ है और ये एकदम से साफ़ हो गया। अब इसको साफ़ पानी से वॉश कर लेते हैं और आपको दिखाती हूँ ये कितना ईजी तरीके से साफ़ हुआ है। तया आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गया है, अंदर से वाइट वाइट आप देख पा रहे होंगे ना, बिल्कुल साफ आपके सामने ही साफ़ किया है। तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। वही चीज़ें आपके जो घर में अवेलेबल है तो उनसे आप कर सकते हैं। तया हमारा एकदम से नए जैसा हो गया है, तो आप भी इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको कौन सी वाली टिप्स पसंद आई है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्ते एंड बाय बाय।